जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग फिर से त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। ठीक है, जो इसके अगली वाली वीडियो थी उसमें भी सीखे थे, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। फिर जो त्रिभुज होता है इसके अंतःकोण का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उनके अंतःकोण का योग 180 अंश होना ही है। क्लियर? अब सुनिए, अंतःकोण बाह्य कोण के बारे में समझते हैं। एक भुजा को आगे तक बढ़ाने पर ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं बाह्य कोण। इस साइड को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा ये भी बाह्य कोण। इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो ये कोण जो बनेगा इसको भी बाह्य कोण कहते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, और अंदर वाले को इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो बाह्य कोणों का योग, जो बाह्य कोण होता है इनका योग 360 होता है। इसको समझते हैं। मान लेते हैं अंतःकोण ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो 50 और 60 110, तो ये होगा 70 डिग्री का। क्लियर? क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो इन तीनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। क्लियर? अब देखिए बाह्य कोण का योग देखते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो रेखा है एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो यहाँ 70 का बन गया, तो ये कितना का बनेगा? ये बनेगा 110 डिग्री का। कितना का बनेगा? 110 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए ये भी 180 अंश का कोण बनेगा एक सीधी रेखा पर, तो यहाँ 60 अंश है, तो ये कितना का होगा? 120 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ भी 180 अंश का कोण बनेगा क्योंकि ये सीधी रेखा है, तो ये 50 का है, तो ये कितना का बनेगा? 130 का। अब समझते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो सभी बाहर वाले कोण को जोड़ देंगे, तो 110 प्लस 120 प्लस 130 जोड़िए, 0 0 0 तो 0 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा, और 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा। तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है और अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इतना बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अब समझते हैं और आगे थोड़ा। त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग समझ गए। चलिए कुछ आगे समझते हैं। इसी में अगर कोई त्रिभुज आपको दिया है और इसकी एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाए, त्रिभुज के किसी एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाए, तो ये बनेगा जो कोण, इससे बोलते हैं बाह्य कोण। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, नाम लिख देते हैं ए बी सी और इधर डी। ठीक, अब अंतःकोण का योग 180 अंश ही होता है, तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ 60 का, ये मान लेते हैं 50 का, और ये कितना का होगा? तब 70 का होगा। ठीक है, अब देखिए जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज का, वो अंदर वाले त्रिभुज के इसको छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होता है। क्या बोले हैं कि ये बाह्य जो कोण होता है त्रिभुज के अंतः, इसको छोड़कर, इसके पास वाले कोण को छोड़कर इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण, इसका अगर मान बताना होगा तो इन दोनों के योग के ही बराबर होगा। तो बाह्य कोण, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा कितना? 50 और 70 को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7 5 12 120 डिग्री। तो इस बाह्य कोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री। नहीं समझे? एक बार और देखिए, बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः जो कोण उसके सटा हुआ है, इसको छोड़कर शेष दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120। क्लियर? अब ये समझ लेते हैं कि एक सीधी रेखा पर भी 180 अंश का कोण बनता है, तो ये 60 है, तो ये 120 होना ही है। तो इस कंसेप्ट में हम लोग को यही सीखना है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, अपने पास वाले को छोड़कर। ठीक, अब देखिए इसको बढ़ा लेते हैं आगे, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान इसको छोड़कर शेष दोनों के योग के बराबर होगा, तो 7 6 13 130 डिग्री होगा। क्लियर? अब इसको बढ़ा देते हैं, तो इसका मान, इस बहिष्कोण का मान होगा इसके पास वाले को छोड़कर शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। 6 और 5 11 110 डिग्री। आप इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि त्रिभुज के जो बाहर वाला कोण होता है वो उसके पास वाले को छोड़कर शेष अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, बहिष्कोण और अंतःकोण।
चलिए इस पर कुछ सवाल हैं जिनको करते हैं। सवाल नंबर 1 है जो, उसको अभी लिखते हैं इस पर। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया है कि किसी त्रिभुज के दो कोण 40 डिग्री और 80 डिग्री है, तो उनका तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180। ठीक, ए का मान दिया है 80 डिग्री और कोण बी का मान पूछ रहा है और कोण सी का मान दिया है 40 बराबर 180। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 8 4 12 120, 80 और 40 120 बराबर 180। तो कोण बी का मान 180 माइनस 120 तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कोण बी का मान कितना आएगा? 60 डिग्री। बहुत ही नॉर्मल था। कोण बी का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। बी का मान पूछ रहा था, इन दोनों को जोड़कर 180 से बस घटा देना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा। देखिए अगला सवाल है, दिए गए चित्र में कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। कोण बी का मान, इसका मान पूछ रहा है कोण बी। बी का मान निकलेगा तब जब यहाँ से x का मान निकल जाएगा सबका, तब। चलिए वही बात है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस, इसको जोड़ेंगे x प्लस 10, इसको जोड़ेंगे तो x प्लस 20 अब बराबर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। x x 2x एगो x और 3x अब प्लस 20 10 30 बराबर 180। तो 3x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो 180 में से 30 घट जाएगा तो 150 बचेगा। ठीक है, अब ये गुणा में है तो भाग में करेंगे इसको। 150 बटा में 3, 3 5 15, x का मान कितना आ गया? 50। ये तो x का मान अभी निकला है। हम लोगों से पूछ रहा है कोण b का मान, तो कोण b कितना है? x प्लस 10 है, तो x का मान निकला है 50। तो यहाँ रख देंगे 50 प्लस 10, 50 10 60। तो कोण बी का मान कितना निकल गया? 60 डिग्री। ऐसे ही आपसे कोण सी का मान पूछता तो यहाँ 50 रख देते, 50 और 20 70 डिग्री, और ये ए का मान पूछेगा तो 50 डिग्री, और बी का मान पूछा है तो 60 डिग्री। समझे होंगे। अगला सवाल करते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज में कोण बी का मान पूछ रहा है। यह कोण बी है तो इसी का मान पूछ रहा है। अब दिया है एगो अंतः कोण और एगो बहिष्कोण दिया है। तो हम लोग अभी ये सीखे हैं कि जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज का, ये पास वाला के छोड़ के दोनों और कोण के योग के बराबर होता है। तो कोण ए और कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण कितना का है? 108 डिग्री का। कोण ए का मान दिया है 50 और कोण बी का मान पूछ रहा है, तो इसको उधर भेज देंगे। तो कोण बी बराबर 108 माइनस 50, घटाएंगे तो 8 में से 0 घटेगा तो बचेगा 8 और 10 में से 5 घटेगा तो 5। कोण बी का मान कितना डिग्री आ गया? 58। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए तो ये सवाल देखते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक ठाक कुछ सवाल है। चलिए दिया है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण बी बाई 3, तो कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ये इसका मान पूछ रहा है और इसका मान पूछ रहा है। इसका एगो बहिष्कोण दिया है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 140। ठीक, हमको सवाल में दिया है कि कोण ए बराबर कोण बी बाई 3, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 3 कोण बी बराबर कोण ए बराबर कोण बी। ठीक, इसका मतलब कि जहाँ कोण बी लिखा हुआ 3 कोण ए लिख सकते हैं। तो यहाँ बी की जगह पर इसका मान रख देंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी की जगह पर क्या लिख दें? 3 कोण ए, 3 कोण ए बराबर 140। तो 3 कोण ए और कोण ए तो 4 कोण ए हो जाएगा। 4 कोण ए बराबर 140। 4 का इसमें भाग दे देंगे तो कोण ए बराबर 140 बटे में 4, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20। तो कोण ए का मान कितना निकल गया? 35। कोण ए का मान कितना निकल गया? 35। तो इसका मान होगा 35 डिग्री। और कोण बी का मान पूछ रहा है तो ए का मान यहाँ ले जाकर रख देंगे। तो यहाँ ए का मान रखेंगे तो 3 गुणे कोण ए की जगह पर लिख देंगे 35 बराबर कोण बी।
और 3 5 15 और 3 3 के 9 और 9 1 10। कोण बी का मान कितना निकल गया? 105। समझ गए होंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए 140 आना चाहिए। बहिष्कोण का मान इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो 105 और 35 से 140 होगा। क्लियर? समझे होंगे। अगला सवाल समझते हैं। चलिए, दिया है कि दिए गए त्रिभुज में AD बराबर BD। देखिए AD जो भुजा है ये BD की बराबर है, तो यहाँ एक एक से ट्रिक करें, मतलब AD और BD आपस में ये दोनों भुजा बराबर है। कह रहा है AC बराबर DC, AC मतलब ये वाली दोनों भुजा DC इसके बराबर है, तो यहाँ दो डबल ट्रिक लगा रहे हैं और यहाँ भी डबल ट्रिक, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो X Y Z, X Y और Z यहाँ होगा, Z का मान ज्ञात कीजिए। कोण B बराबर 38 अंश। कोण B का मान कितना दे दिया है? 38 डिग्री। ठीक है, हल करते हैं। देखिए अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर है, कोई भी त्रिभुज हो उसकी दो भुजा बराबर होगी तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे, और दो कोण बराबर होंगे तो दो भुजाएं भी बराबर होगी। जितने भुजा बराबर होगी उतने कोण भी बराबर होगा। क्लियर है? चलिए, ये दोनों भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में बराबर होंगे। तो देखिए भुजा बराबर तो ये दोनों कोण भी बराबर, तो कोण A और कोण B भी बराबर होगा। ये 38 अंश और x का मान कितना होगा? 38। ये भी 38 तो ये भी 38 होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तो x का मान कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। क्लियर? कोण y का मान पूछेगा इसका। देखिए इस त्रिभुज को थोड़ा और आगे तक इधर बढ़ाने पर इसको ये हो जाएगा बहिष्कोण। इस त्रिभुज के लिए ABD के लिए ये बहिष्कोण का काम करेगा। तो x का मान भी 38 है, तो बहिष्कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो 38 और 38 कितना होगा? 76। 38 और 38 कितना होगा? 76। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 76 डिग्री। इसका मान कितना होगा? 76। क्लियर? अब देखिए यहाँ दो भुजाएं बराबर है, ये दो भुजा बराबर है, तो ये दो भुजा बराबर है तो ये इनके सामने के दो कोण भी बराबर होंगे, तो y का मान भी कितना होगा? 76। देखिए ये दो भुजा बराबर है, इसका मान 76, तो इसका भी मान कितना होगा? 76। अब कोण Z का मान पूछ रहा है, तो अब देखिए y का मान भी 76 और इसका भी मान 76 और कोण Z का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है? 180 अंश। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे 76 प्लस 76 अब प्लस Z, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। अब 76 76 जोड़ देंगे, 6 6 12 को 2, 7 7 14 1 15 प्लस कोण Z बराबर 180, और इसको उधर भेज देंगे तो कोण Z बराबर 180 माइनस 152। देखिए घटाएंगे तो 0 10 में से 8 को घटेगा तो 2 को घटेगा तो 8, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 घटेगा तो 7, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ एक तो कोण Z का मान कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। ठीक है, इसका मान 28 डिग्री होगा। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जो त्रिभुज से ही रिलेटेड होगा।